मेलाधिकारी वगैरह आए, आकर के गंगा जी की पूजा की, भाई प्रार्थना किया, नहीं बहादुर की नहीं खड़ा कर दी, उड़ा इसलिए पहले पूजा करना नहीं कर, ये सब प्रगति है। एक बार ऐसी ना हो, इलाहाबाद कुंभ मेला में एक आया कोई नया मेला नहीं करती, पंडित ने थोड़ा बहुत किया, गंगा में नाराज हो गई, वो नहीं आया। अब यहाँ पर गंगा जी चली जाए, वो पुल रहेंगे मिट्टी में बैठ गया। अब बना, पहले पानी यहाँ था, उसके ऊपर पुल बनाए, अब पुल बनने के बाद में पानी गायब हो गई वहां से, दूसरे तरफ से धार हो गया। अब वहां पुल बनाओ, वहां पुल बनाए तो इधर पानी आ गई, अब परेशान हो गया, वो क्या करेगा। फिर अंत में कहा कि भाई बोला नारियल चढ़ता है, उसने 64 नारियल चढ़ाया, अब क्या करेगा, माफी मांगना है ना, 4 गुना करना पूजा, तब उसके बाद इधर उधर नहीं हुई, पूरा कुंभ मेला बिल्कुल बढ़िया चल गया। ये प्राकृतिक वस्तु ऐसे हैं, इनको मनाना पड़ेगा अपने भाई, जब तक हमारा काम है आप हमें सहयोग दीजिए। परस्परम भावयंत, गीता जी में नहीं कहते होता उनका, ये परस्परम भावयंत खेल चलता है। इसलिए यहाँ पर भी अन्योन्य संश्लिष्टता की बात हो रही है, उसके बिना कार्य सिद्धि नहीं हो सकती है। यद पर नीलम पर कृष्णम तत्साम, वह कृष्णता की दृष्टि साम में करना, शुक्लता का दृष्टि ऋक में करना। इसलिए तदे तत्साम, वह यह जो कृष्ण रूपा साम है वो शुक्ल रूपा ऋक में अत्यारूढ़ होकर रहता है। इसलिए क्योंकि शुक्ल ज्यादा है, शुक्ल ज्यादा अंश में और कालापन थोड़ा है, इसलिए कहता कालापन शुक्ल में आश्रित है। तस्मात, इसी कारण से आज भी साम गायक लोग ऋचा में साम को आरूढ़ करके गायन करते हैं। अतः इसीलिए यह भी समझिए सुप्रभात गाना है और जो वो है, इस प्रकार से नाम हुआ है। इसी प्रकार दो करके जिस कारण है, इसी कारण से हमें आदित्य शुक्ल का दृष्टि और आदित्य का दृष्टि है और चाहिए। भाष्यकार कहते हैं नक्षत्र चंद्र अधिपति को लेकर करके आधारा भाव नहीं कि नक्षत्रों के ऊपर थोड़ा बैठा है वह चंद्रमा, आधारा भाव नहीं है यहाँ। इसलिए कहते वहां तो द्युलोक में आदित्य भी आधारा भाव बन सकता है, अंतरिक्ष में वायु भी आधारा भाव ही है, और अब पृथ्वी में अग्नि भी आधारा भाव बन सकता है। उन तीनों में वो लोक है ना तत्त वस्तुओं का आधार बना हुआ है स्थूल दृष्टिया, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता। नक्षत्र और चंद्रमा में आदरादे भाव नहीं है, शुक्ल और कृष्ण में भी आदरादे भाव नहीं है। यहाँ पर नक्षत्र और चंद्रमा के बीच में अधिपतित्व है, ये प्रजा है और वो अधिपति है, तादृश यहाँ पर परस्पर संबंध को लेना है। और शुक्ल और कृष्ण में वो आदरादेव भी नहीं, अधिपतित्व भी नहीं, वहां पर न्यूनाधिकता को लेकर के अधिक शुक्ल है और न्यून कृष्ण है। अतएव अधिक को आश्रित करके ही न्यून सदा रहता है। नियम ही है ना कि असहाय नाम अग्नि प्रवेश। उसके हमेशा क्या होता है कि जैसे कोई भी है जो अधिक संख्या वाले हैं उनको क्या होना पड़ता है, उनको न्यून संख्या वालों को प्रश्रय देना पड़ता है। और इसलिए सरकार भी आजकल क्या कर दिया है, अधिकों को उल्टा दबा रही है और न्यून संख्या वालों को बढ़ा दे रही है, अल्पसंख्यक बढ़ावा दे, वो सारा व्यवस्था गड़बड़ा गया। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, नियम में होना चाहिए शुक्ल की रक्षा के पूर्वक ही न्यून की कृष्ण की रक्षा होती है। और शुक्ल के बिना कृष्ण का भास ही नहीं हो सकता है। जैसा रात में पूरा अंधकार हो गया, क्या भाषित हो रहा है, और शुक्ल अधिक है, उस बीच कोड़ा थोड़ा कृष्ण है। जैसा इसलिए कहा था ना, सफेद वस्त्र में एक छोटा सा काला धब्बा भी हो झट दिखाई देता है, और शुक्ल का बीच कृष्ण उसी प्रकार से यहाँ पर आश्रित है, ये समझना चाहिए। अतः यदि तद आदित्य शुक्लम बाहा शुक्ला दीप्ति सही ऋक, जिसका शुक्ल प्रकाश है उसी को ऋक में दृष्टि करनी चाहिए। अतः यदि आदित्य नीलम पर कृष्णम, नील है, काला रंग है, वो भी अतिशयन कालापन है, परो पर मैंने अतिशयन कार्ष्ण्यम तत्सामा, जो अतिशयन कृष्ण भाव है उसको क्या करना है, उसकी दृष्टि साम में करना है। तद्धि एकांत समाज दृष्टि दृश्य है। अगला ना कहते वो कैसे वहां दिखता तो है नहीं, तो भाष्यकार कहते हैं ये सबको थोड़ी दिखाई देगा। अरे वैज्ञानिक को भी देखने के लिए बहुत लंबा चौड़ा उसको बनाना पड़ा, क्या टेलीस्कोप,
ऐसा टेलीस्कोप बनाया 27 किलोमीटर लंबा। अब बताइए 27 किलोमीटर यहाँ से हरिद्वार, इतनी लंबी टेलीस्कोप बना हुआ है अमेरिका में, जिसके द्वारा स्पेस का अध्ययन होता है सारा का सारा चीज। एक विशिष्ट साधन अपनाया कि नहीं अपनाया? उसी प्रकार वो साधन नहीं है तो आप एकांत होकर समाहित हो जाइए। आत्यंतिक एकांतता मैंने यहाँ पर आत्यंतिक समाहित स्थिति में ही एक योगी इसको देख सकता है। अत्यंत समाहित अवस्था होनी चाहिए, तब वह आदित्य को देख सके। आने तो आंख खोले आंख से देखो तो कुछ देखेगा ना, उल्टा अंधा हो जाएगा, नहीं या नहीं? अब सीधे देखो, मैं भी देख लूंगा काला कहाँ है, पर ढूंढो, ढूंढते ढूंढते अंधा हो जाएगा, कोई खुद अंधकार में पड़ जाएगा पूरा। अब तो पूरा काला दिखेगा, सूर्य भी काला दिख जाएगा। वो अंदर क्या काला ढूंढेगा, पूरा ही काला हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भाष्यकार, एकांत समाहित माने अत्यंत समाहित दृष्टि वाले को ही यह कृष्णपन दिखाई देता है। ते एवैते भा शुक्ल कृष्णत्वे साचमश्च साम। इसलिए वह यह जो शुक्ल भाव कृष्ण भाव है वही क्या है? सा और अम है। अथ अब इसके बाद करते हैं तादृश आदित्य के अंदर विद्यमान पुरुष का वर्णन करने जा रहे हैं। अथ येषु अंतर आदित्य हिरण्मय पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश आपरणखात् सर्व एव स्वर्णः। कहते यह जो आदित्य के मध्य में स्वर्णमय के सदृश पुरुष दिखाई दे पड़ता है। हिरण्मय ने स्वर्णमय पुरुष के सदृश जो भी पुरुष दिखाई दे रहा है, और हिरण्यश्मश्रु स्वर्ण के समान के दाढ़ी मूछे हैं, हिरण्यकेश स्वर्ण के समान केश वाला है, एवं जिसका आप प्रणखात सर्व एव स्वर्ण, जिसके नाक नख तक नाखून तक सभी अंग स्वर्ण के समान प्रतीत होते हैं, अर्थात प्रकाशमय पुरुष है। यह स्वर्ण शब्द है प्रकाश, हिरण्यमय तो मैंने प्रकाशमय स्वरूप है, सब कुछ प्रकाशमय है। ऐसा कोई स्थूल तत्व ही नहीं जिसके आधार पर अप्रकाशित जड़ता भाव आ जाए। तो पूर्ण सत्व का पराकाष्ठा है वो हिरण्यगर्भ पुरुष, सत्व की पराकाष्ठा। लेकिन अभी अविद्या में ही सत्व की पराकाष्ठा भी अविद्या के अंतर्गत ही है, वो अविद्या से बाहर नहीं। इसलिए हम ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं कर रहे हैं, ज्ञान स्वरूप की बात नहीं हो रही है यहाँ। हिरण्यमय से प्रकाश स्वरूपता की बात कर रहे हैं। प्रकाश स्वभाव किसका है? सत्व गुण का। यदि ज्ञान भी प्रकाश स्वरूप है, स्व प्रकाश ही है वो, लेकिन वह स्व प्रकाशत्व नहीं कथन कर रहे हैं। हिरण्यमय तो कह दिया, अतः यहाँ पर प्रकाशत्व का ही कथन हो रहा है। इस सत्व गुण रूप प्रकाश, उसकी पराकाष्ठा हिरण्यगर्भ स्वरूप है। इसलिए बताने के लिए कहते सर्वांग भूतेन पुरुष इव पुरुष जो अनुभव होता है वह भी सर्वांग रूपेण प्रकाश रूप ही होता है। योग सूत्रादि स्पष्ट ही है, सप्तम प्रकाशम प्रख्यम इत्यादि वहां पर व्यास भाष्यकार लक्षण करते स्पष्ट कहा है। अथ भाष्य यह अंतर आदित्य आदित्य से अंतर मध्य हिरणमयो हिरणमय इव हिरणमय आ गया। वास्तव में कोई स्वर्णमय मूर्ति थोड़ी है, फिर तो जड़ हो गया। स्वर्ण तो जड़ है, स्वर्णमय मूर्ति तो जड़भूत रह जाएगा। इसे कहते हैं हिरण्यमय इव हिरण्मय। नहीं स्वर्ण विकारत्म देव से संभव, स्वर्ण विकारता उस पर देव का हो नहीं सकता। इस संसार दृष्टिया जो परमात्मा है, परमदेव है, वह सर्वोत्कृष्ट देवता है जो हिरण्यगर्भ, वह जड़ हो ये नहीं हो सकता। अतएव स्वर्ण का विकार उस देव के अंदर संभव नहीं है। इसलिए स्वर्ण युव स्वर्ण का स्वर्णमय स्वर्णमय कहना पड़ा। ऋक् सामग्रिष्टत्व अपहत पापत्व समवाच्य। और दूसरा आगे कहेंगे उसका ऋक् और साम ही दो क्या है? गेष्ट है। 1, 6, 8 में आएगा, आगे में 8वें में आएगा। 6, 7, 8वें मंत्र में तस्य ऋक् साम च गेष्णौ आगे आने वाला है। वो कैसे हो सकता है? इस सोने का मूर्ति में ऋग्वेद और सामवेद उसका अवयव कैसे बन जाएंगे? भुजाओं के समान भुजा कैसे बन जाएगा? तो इसीलिए वो असंभव दोष हो जाएगा यदि आप
सोने का मूर्ति अर्थ ले लोगे तो। और आपत पापत, पाप रहित बोल रहे हो। अरे पाप पुण्य तो चेतन में होता कि जड़ में? सोने का मूर्ति में कहाँ पाप है? वो पाप रहित तो कैसे हो जाएगा? इसलिए अपाप हतत्व जो कथन किया है, अपापमत्व का जो कथन किया या अपहत पापमत्व जो कथन किया है वो असंभव हो जाएगा या सोने का विकार यदि मानोगे तो। नहीं सौवर्णे अचेतने पापादि प्राप्ति रस्ती ये न प्रतिष्ठित कि सोने से बना हुआ अचेतनात्मक जो मूर्ति में पाप आदि का प्राप्ति नहीं है तो निषेध कैसे कर सकते हो? चाक्षुष ग्रहण, और चक्षु से ग्रहण भी नहीं होता। यदि सोने का बना हुआ मूर्ति होता तो आपको आंख से दिखाई देना चाहिए, आंख से दिखाई देना चाहिए ना। सोने की मूर्ति तो आप देखते हो कि नहीं? मोह देखते हो, देखा है कभी? हाँ देखा है, कहीं ना कहीं तो देखे ही है सोने की मूर्ति, छोटा ही देखा है बड़ा ही देखा जैसा भी देखा। तो इसलिए सवर्ण अचेतन कहते हैं, कोई बात यह है कि चाक्षुषे अग्रहण अतो लुप्तोपम एव हिरण्मय शब्दो, इसलिए ये हर शब्द ना लोप हो गया है। लुप्त उपमावाची इव शब्द वाला ये हिरण्मय है, समझो। हिरण्मय इव हिरण्मय, उपमावाचक जो इव शब्द लोप हो रखा है यहाँ, ऐसे मानना चाहिए। लुप्तोपमय एव हिरण्मय शब्दो, इसे इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? ज्योतिर्मय। कैसे अर्थ कर दिया? ब्रह्म सूत्र पढ़ लेना, अंतर अधिकरण करके अधिकरण है उस ब्रह्म सूत्र में प्रथम अध्याय प्रथम पाद के 20वां अधिकरण में यहाँ पर हिरण्मय शब्द का अर्थ क्या है ये तय करके दिया है। वहां पर अंतर अधिकरणम कहते हैं उसमें कि ये अंतरादित्य ना, अंतरादित्य अंतर शब्द से मंत्र आरंभ हुआ है। इस मंत्र विवेचन करने के कारण से उस अधिकरण का नाम भी अंतर अधिकरणम हो गया। उस अधिकरण में निर्णय दिया हिरण्मय शब्द का अर्थ यहाँ पर ज्योतिर्मय ही होना चाहिए, अनेक युक्तियों के द्वारा सिद्ध किया गया है। उत्तरेश्वपी समाना योजना, आगे में भी सारे शब्दों को इसी तरह से योजना बना लेना चाहिए। सब जगह लुप्त हिरण्येश्वर में हिरण्येश्वर युव हिरण्येश्वर हो, ऐसे लेना सब जगह। पुरुषा पुरुषेना पूरे दिवा स्वेना, या तो अपना पूर्व में शयन किया हुआ है उसका भी अपना एक वहाँ का उस लोक के अनुरूप शरीर स्थूल शरीर है, हमारे आंखों को दिखाई नहीं दे रहा, आदित्य लोक अनुरूप उसका अपना एक स्थूल शरीर है, उस शरीर में वो रह रहा है शरीर के पूर्व में, अतः उसका नाम पुरुष है। अथवा पूरे दिवा स्वेन आत्मना जगत इति दृश्यते, अपने प्रकाश रूप से क्या कर रहा है वो सूर्य? संपूर्ण जगत को पूर्ण कर देता है, इसलिए उसका नाम पुरुष है। इति दृश्यते निवृत्त चक्षुर भी समाहित चेतो भी, ऐसा वह प्रकाशमय पुरुष किसको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई देता है क्या? पुरुषो दृश्यते, वह पुरुष दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है? कहते निवृत्त चक्षुर भी, निवृत्त चक्षु वाला मैंने अंधे को, नहीं अंधा अर्थ नहीं कर निवृत्त चक्षु का अर्थ है यहाँ पर भाई जो धारणा कर लिया है, इस आदित्य की धारणा करते 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 ध्यान जिसका होने लग गया उसको उस ध्यान अवस्था में दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं समाहित चेतो भी, समाहित चित्त के सकल वृत्तियों वाला पुरुष के द्वारा ही ब्रह्मचर्यादि साधना अपेक्षा ही। अरे कैसे समाहित चित्त हो जाएगा? कहते ब्रह्मचर्यादि अनेक साधनाओं की अपेक्षा से कहा जा रहा है, वह साधनाओं से युक्त होकर के जिसने अपने चित्त को प्रत्यार धारणा ध्यान के माध्यम से समाहित कर दिया, वही व्यक्ति को यथार्थ प्रकाश में पुरुष का दर्शन होता है। लोग पूछते हैं महाराजा वेदांत के पीछे बार बार योग को लाते हो, क्या मतलब है इस योग का? अब देखो हम क्या करें भाई, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। ये नहीं कि हम जो है योगी गुरु बनाए फिर बाद वेदांती गुरु बनाए इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र कह रहा है देखो ब्रह्मचर्य आदि साधना अपेक्षा ही, ब्रह्मचर्य साधन क्या है? योग में तो बताया ना यम और नियम, ये तो है ब्रह्मचर्य आदि, यम नियम दोनों आ गए। और उसकी और अशमदम होगा नहीं, अशमदम होगा नहीं तो प्रति कहाँ से तितिक्षा कहाँ से होनी है? वो प्रति नहीं होगा, तितिक्षा नहीं होगी तो कहाँ वेदांत अनुभूति होगा? छठ संपत्ति से रहित है, वेदांत के अनधिकारी रह जाओगे। योग के बिना वेदांत का अधिकारी नहीं हो सकता।
वेदांत का अधिकारी होने के लिए योग बहुत ही जरूरी चीज है और लोग योग से भागते हैं। करना पड़ता है, इसके बिना कार्य सिद्धि नहीं हो सकती है। इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य आदि सकल साधन अपेक्षाओं के माध्यम से ही समाहित चित्त वाला होकर के जो निवृत्त सकल इंद्रिय वृत्तियां हैं वही व्यक्ति एकादश प्रकाशमय पुरुष को दर्शन करता है। और तो प्रकाश ही है, तो प्रकाशमय पुरुष को देखने के लिए इतना लफड़ा और प्रकाश ही होने के लिए कितना लफड़ा होगा। ये विचार करके देखा जाए तो कितनी साधना की अपेक्षा होगी जब केवल एक प्रकाशमय तत्व को दर्शन करने के लिए इतना बता रहे हैं। ये सब करना पड़ेगा और वह प्रकाश ही हो जाना चाह रहे हो। ब्रह्मी होने का मतलब क्या? हम ब्रह्मा से अनुभव करना चाहते हो, इसका मतलब अपने प्रकाश स्वरूपता में स्थिर होना चाहते हैं। तो उसमें कितना पापड़ बेलना पड़ेगा? नहीं, सर्वांग उपेत युक्त होना पड़ेगा योग का, तब जाके बनेगा कुछ कार्य। तेजस्विनों पे स्वश्रु केशाद कृष्णा हास्य तो विश्रेष्टि। अरे संसार में हमने देखा तेजस्वी है, बड़ा चेहरा, उसका चमक दमक है, खूब बादाम गोटा साटा है, खूब मला हुआ है, खूब शास्त्रों को पढ़ा लिखा है, खूब प्रवचनबाजी करता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन फिर भी उसकी भी बाल काली होती है ना, दाढ़ी मूछ सब बाल काले नहीं भी हो तो बेचारा काला बना लेता है, उससे और सुंदरता बनती है लगता है। नहीं कहते कि नहीं नहीं यहाँ ऐसा नहीं है। लोग में भले तेजस्वियों का भी बाल काले भले ही होते हो, श्मश्रु केशादि कृष्ण हास्यो इतने तो विश्रष्टि तकते ऐसा यहाँ नहीं है। हिरण्य श्मश्रु हिरण्य केशी तेजस्विनोपि श्मश्रु केशादि कृष्ण हास्य तो विश्रष्टि। कि लोक में देखने को मिलता है जो तेजस्वी पुरुष होता है, लेकिन फिर भी उसके दाढ़ी मूछ वगैरह काले तो होते ही हैं। उसी प्रकार आदित्य मंडल पे भी कोई आरोप लगा रहा है कि यहाँ जैसा वैसे वहां पे मानो। अनेक चीजों में आपने इसे सादृश्यता को माना है, वैसे इसमें भी मान लीजिए। कहते नहीं, हिरण्य श्मश्रो हिरण्य केशाइति ज्योतिर्मयानी एवं श्मश्रोणि केशाश्च इत्यर्थः। ज्योतिर्मयानी एवं अस्य श्मश्रोणि केशाश्च। इसके श्मश्रु केश वगैरह सब दाढ़ी मूछ आदि सब कुछ जो है हिरण्यमयी है, अर्थात ज्योतिर्मयी है, प्रकाशमयी है। आप प्रणखो नखाग्रम नखाग्रेण सह सर्व सुवर्ण भारूपय इत्यर्थः। नखाग्र सहित संपूर्ण शरीर व्याप्त होता अभी वह प्रकाश रूप ही है, सर्वत्र जो है पूर्ण रूपेण कहने का मतलब वह प्रकाशमय पुरुष है। आदित्य मंडल पुरुष का वर्णन किए, लेकिन संपूर्ण शरीर प्रकाश में भले ही है, आंख लेकिन वैसा नहीं। उस पुरुष के चक्षु में अंतर है। सर्वैव सुवर्ण कह तो दिया, संपूर्ण नखाग्र पुरुष सब कुछ प्रकाश में, लेकिन तस्य यथा कप्यासं पुंडरीकम् एवं अक्षिणी तस्य उदिति नामा स एष सर्वेभ्यः पापेभ्यः उद इति। उदेत्यः वै सर्वेभ्यः पापेभ्यो य एवं वेद। कहते हैं तस्य यथा कप्यासं पुंडरीकम् एवं अक्षिणी। उसके जो आंख हैं वह कमल के रंग के सदृश रंग वाला है। वो कमल के रंग को भी समझा रहे। कमल का रंग भी कैसा है? कप्यास। कपी माने बंदर जिससे बैठता है उस जगह में जो रंग है उसके अंग में, उसके गुदा का जो रंग है एक विलक्षण लाल रंग है। उस लाल रंग के सदृश रंग वाला कमल है और उस कमल के तादृश कमल के सदृश आंख। ऐसे कर दिया। ये ऐसे निंदित नहीं हुआ। यदि सीधे कहते कप्यासम चक्षु तब तो गड़बड़ है। कप्यासम अक्षिणी कहते और तो निंदित उपमा हो जाता, वह इष्ट नहीं है। आदित्य मंडलस्थ पुरुष के लिए निंदित उपमा करना ठीक नहीं, इसलिए उपमित उपमा कर रहे हैं।
पहले उस कप्यास को कहाँ जोड़ा आपने? पुंडरीक में, कमल में लिया, फिर उसका ले गए रंग का सादृश्यता आंखों में। अतः उपमित उपमा करने से निंदित उपमा ये नहीं है, अतः कोई दोष नहीं है। और दूसरा उसका नाम क्या? तस्य उत इति नाम, उसका नाम है उत इति। स एष सर्वेभ्यः पापः उदिता। क्यों उसका नाम उत पड़ गया? क्योंकि ऐसे उस आदित्य मंडल पुरुष का उत नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि वह संपूर्ण पापों से ऊपर उठा हुआ है। उदिता पापभ्य उदिति वही सर्वेभ्यः पापभ्यो एवं वेदा। इसे जो कोई भी ऐसा उस पुरुष का स्वरूप को जानकर उपासना करता है वह भी अपने सगल पापों से ऊपर उठ जाता है। तस्यैवं सर्वतः स्वर्ण वर्णस्यापि अक्षर विशेष, वह संपूर्ण एवं से वह स्वर्ण वर्ण वाला है। एवं तस्य भाष्यकार कहते तस्या माने कस्या एवं सर्व स्वर्ण वर्णस्य, जो कि संपूर्ण शरीर प्रकाशमय है, ऐसे उस प्रकाशमय स्वरूप वाला उस आदित्य मठस्थ पुरुष का अक्षर विशेष, ऐसा संपूर्ण शरीर प्रकाश में होने पर भी उसके आंखों में कुछ विशेषता है। कथम तस्य, किस प्रकार है उसका वो आंख? यथा कपेर मर्कटस्य आसः इति कप्यास, सीधा सीधा समास है। कपे है मर्कटस्य आसः आस्यते अनेन आसः कर्ण में घई, आसेर उपवेशनार्थस्य कर्णे घई, आस धातु से जो कि उपवेशन अर्थ वाला धातु है उससे कर्ण अर्थ में हमने घय कर दिया तो आस हो गया कप्यास। कपि पृष्ठांत ये न उपविशति, कपि का जो पृष्ठभाग का अंत है गुदा प्रदेश है जिस पर वो बैठा करता है, जिससे वो बैठता है, कहीं वो बैठता है तो उसका नाम कप्यास। यद्यपि अनेकों लोग अलग अलग अर्थ किए हैं। कम पिबती कपि मैंने पुंडरी का कई विशेषण बना दिया कप्यासन। कम पुंडरी गई थी, कम पिबती थी कपि, वो जल का जो अंदर विद्यमान जो कमल का नाल है उसका नाम कपि कर दिया। तस्मिन् आस्यते विद्यमानम इति कप्यास, उस पर जो विराजमान है वो फूल, उसका नाम कमल है। कहते ये कहने की क्या जरूरत है? पुंडरीकम कहने से सुप्रसिद्ध है। कमल में एक रूढ़ संज्ञा को प्रयोग करके उस पर विशेषण देना व्यर्थ है। ये सामान्य कोई शब्द होता, पुष्पम कह देते, कीदृशम पुष्पम पूछा जाता, तब कहते आप कप्यासम पुष्पम तो माने जाए। लेकिन पुंडरीकम स्वतः ही कमल में अत्यंत रूढ़ है, सब जानते हैं इस चीज को। पंकज है, पुंडरीक है, सब शब्द जो है कमल में रूढ़ शब्द है। उस रूढ़ शब्द को विशेषण तब दिया जाए जब उसका अन्यत्र कहीं अतिव्याप्ति होता है। अतः कमल को कमल से ही एक गुण विशेष बता कर कम विभूति कपि बना करके व्याख्या करना उचित नहीं है, गौरवकारी हो जाता है। कुछ लोगों ने के अप्यास्यन्ते इति कप्यास के मैंने ब्रह्मणी सदा वृत्तिर आस्यन्ते क्षिप्यन्ते यस्य स कप्यास तम कप्यासम ऐसा कर दिया। जिसकी चक्षु माने दृष्टि सदा ही ब्रह्म में टिका हुआ रहता है, ये भी संभव नहीं। क्यों? आप जो है अभी इसी में बोला था भाई वो आत्मा को आप देख नहीं सकते, अदृश्य नहीं दृष्टि प्रलोभ देते और न पश्यति चक्षुषा, ये कहा है। अब यहाँ पर कहते जब आंखों की विशेष बोल रहे वो तो आत्मदृष्टि की बात नहीं हो रही, ज्ञान रूपा दृष्टि नहीं है, ये साक्षात आंख का बात है। आंखों से ब्रह्म वृत्तियों की स्थापना होता नहीं, क्योंकि ब्रह्म घटादि के समान विषय है नहीं कि उसमें आप आंखों के द्वारा वृत्ति बनाओगे। इसलिए आंखों का विशेषण बना करके के आस्यन्ति कप्यास में बनाना उचित नहीं है, वो भी बात इसलिए खंडित हो जाता है। इस प्रकार जितनी भी अन्य व्याख्याएं हैं इन सारे चीजों को बड़ा विचार किया गया है आपका ब्रह्म सूत्र में। और ब्रह्म विद्याभरण नामक जो ब्रह्म सूत्र की टीका है उसे तो बहुत ही विशेष रूप में विस्तार से किया है भाष्य की टीका में। जितने भी अन्य मतांतरीय लोगों का इस शब्द का व्याख्या है वो सबका खंडन किया हुआ है, संभव नहीं है ऐसा विशेषण करना।
इसलिए उपमित उपमा मानना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि योगापेक्ष योगात रूढ़े बलियसी। यौगिक अर्थ आपने जितने भी लोग हैं सब यौगिक अर्थ निकाला है, ये मान करके निंदित उपमा हो गया, लेकिन वास्तव में निंदित उपमा ये नहीं है। अतएव यौगिक अर्थ को ग्रहण करने की अपेक्षा से रूढ़ अर्थ को ग्रहण करना ज्यादा श्रेष्ठ है। योगात रूढ़े बलियसी, रूढ़ अर्थ सीधा सीधा है कप्य का जो आस, षष्ठी तत्पुरुष समास भी है, लाघव है उसमें, तो उत्तर पदार्थ प्रधान हो जाता है, कपि से कोई मतलब नहीं रह गया। जब क्यों कपि पद क्या है, उत्तर पद में लक्षणा कर देता है। तत्पुरुष समास का नियम है उत्तर पद में लक्षणा होती है। अतः आशय प्रदान हो गया, कपि तो प्रदान ही नहीं, इसलिए आशय में विद्यमान जो रंग है उस रंग को सहसा पुंडरिक में करे। क्यों रंग की सहसा लेना ठीक बनता है कि पुंडरिक तो अनेक प्रकार का पुंडरिक है, नील कमल भी है, श्वेत कमल भी है, पीत कमल भी है। ब्रह्म कमल जो होता है अधिकतर पीत रंग होता है, तो पीत कमल भी है, तो अनेक प्रकार के कमल है। तो कौन से रंग के कमल के सदृश रंग है उस क्या अंक, और रंग को बताने के लिए लक्षित आवश्यक हो गया। पुंडरीक शब्द यदि भी कमल में रूढ़ है, किंतु किस रंग का कमल में रूढ़ है ये तो है नहीं। और रंग को वाचक कैसे नील पीत श्वेत कमलों से अतिव्याप्ति को व्यावर्तन करने के लिए लाल रंग वाला कमल हमें लक्षित करना था। और वो लाल रंग में कैसे लाल रंग, उसके लिए उन्होंने आशा को ग्रहण किया हुआ है। अतएव यहाँ पर निंदित उपमा नहीं बनता। यदि सीधे कहते हम कप प्यास के रंग वाला उसका अंक है, सीधे कह देते तो निंदित उपमा बन जाता। लेकिन हमने इस उपमा को प्रयोग जो किया पहले कमल में विद्या प्राप्त जो अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए, इसे साक्षात संबंध है ही नहीं अक्ष के साथ, अक्ष के साथ कोई संबंध नहीं कप्यास का। कप्यास का संबंध कमल में हुई अतिव्याप्ति का व्यावर्तन करने के लिए। अतः तादृश लाल रंग विशिष्ट कमल की सादृश्यता आ गया अंकों में, इसको कहते हैं उपमित उपमा, इसमें कोई दोष नहीं है। भाष्कर कहेंगे देखा कप्यास इव पुंडरीकम, आगे ना कप्यास इव पुंडरीकम अर्थात अत्यंत तेजस्वी, एक विलक्षण लाल रंग है वो, जिसमें विलक्षण तेज है उस लाल रंग में। एवं उसी प्रकार के कमल के सदृश इस देव का भी आंख है। उपमितोपमान न हीनोपमा, उपमित उपमा होने के कारण से या निंदितोपमा या हीनोपमा या निहीनोपमा करके विचार नहीं हो करना चाहिए। टीका के पहले पंक्ति स्पष्ट कह रहे देखिए, कप्यासेन उपमितम पुंडरीकम, इसी पन्ने में है, कप्यासेन उपमितम पुंडरीकम, ठीक। तेन उपमानेन उपमित तत्, और तारस पुंडरीक रूपी उपमान के तरह उपमित है चक्षु, इसलिए चक्षुषोर न निहीन उपमान प्रयुक्तम निहीनत्वम इत्यर्थः। तस्यैवं गुण विशिष्टस्य गौणम इदं नाम उत इति। यह जो एतादृश गुणों से विशिष्ट आदित्य मंडल पुरुष का गौण नाम है क्या, उत, ये उत इति। कथम गौणत्वम, गौणत्व क्यों है, किस प्रकार है, ऐसा एष देव सर्वेभ्य पापेभ्य पापना सह तत्कार्येभ्य इत्यर्थः। ये एक गुण संबंधी है, वास्तपूर्णतया उसका नाम का द्योतक नहीं है, उसके सकल गुणों का द्योतक नाम नहीं है, एक गुण विशेष का द्योतक होने से इसका गौण, ये गौण नाम हो गया। कौन से गुण को बोध करा रहा है कि सकल पापों से ऊपर उठना रूपी उस आदित्य मंडल अनेक गुणों में से एक गुण विशेष है, उस गुण विशेष का द्योतन करता है उत यह नाम, इसलिए इसको गौण नाम कहते हैं। स एष देवः सर्वेभ्य पापेभ्य, सकल पापों से पापना सह कार्सनेभ्य तत्कार्येभ्य, संपूर्ण पापों के से उसके कार्य को भी लेना, पाप पापों के कार्य सहित सारे चीजों से वो ऊपर उठा हुआ है। यह आत्मा अपत पाप इत्यादि वक्षति, इसलिए आगे कहेंगे भी एदर्श आदित्य मंडल पुरुष के बारे में, जो यह आत्मा है वो अपहत पापमा है। उदिता उद
इतः इति उद्गता इति अर्थ। हाँ, यह मूल में एक शोधि करना, उदिति करके एक छपा है कैलाश पापमा उदिति, बाद वाला नहीं, उदिति वो ठीक है, उदिति से पहले जो उदिति है ना वो गड़बड़ है। उदिता ई मात्रा नहीं होनी चाहिए, उदिता वो ई मात्रा नहीं होनी चाहिए। ई में ई दिख रहा है, वो ती कई का काट देना, उदिता। आगे उदेती है, वो ती कहीं नहीं काट देना, कहीं गड़बड़ नहीं करना। आगे उदेती है ना वो ठीक है, उदेती से पहले पापमभ्य उदित उदेती हवई, ऐसा पाठ है। तब भाष्यकार भी स्पष्ट कर देगा, उदिता इति उदिता अर्थात उद्गत, उससे ऊपर उठा हुआ है। यह भी भाष्य से भी स्पष्ट हो रहा है आपको। अतो असौ उन्नामा, इसलिए इस आदित्य मंडल स्थिरंग रूपी परमात्मा का नाम उत पड़ गया। तम एवं गुण संपन्न उन्नामानम, इस प्रकार के गुणों से युक्त अर्थात उन नामों वाला इस परमात्मा को यथोक्त प्रकार यो वेदा, यथोक्त प्रकार से जो से जानता है। कैसे? पहले बताया ना, पृथ्वी ऋक है, अग्नि साम है इत्यादि रूपेण जो बताया गया, आदि दैविक जितने उपासना के संबंधी बताया गया, उन सभी गुणों से विशिष्ट जो आदित्य मंडल पुरुष। इसलिए आपको पृथ्वी शुरू करके आदित्य में ले गए, आदित्य में भी शुक्ल और कृष्ण में ले गए। अरे द्युलोक और आदित्य लिया, फिर आदित्य में भी शुक्ल और कृष्ण लिया, उसके बाद अब उसके अंदर में विद्यमान पुरुष में ले जा रहे हैं। इसे यहाँ पर भी लेंगे, अब अध्यात्म में भी पहले यहाँ के विभिन्न इंद्रियों को लेकर के ऋक और साम दृष्टि बता देंगे, फिर उसके बाद के अंदर जाएंगे, फिर इसके अंदर विद्यमान जो पुरुष है वो और वो दोनों एक कर देंगे दोनों, तभी उपासना पूरी होती है। तो इसलिए कहते हैं तम एवं गुण संपन्न उन्नामान यथोक्तेन प्रकारेण यो वेदा सोपि एवं एव उदेति मन उद्गच्छति, वह भी ठीक उसी प्रकार सकल पाप और उसके कार्यों से ऊपर उठ जाता है। सर्वेभ्य पाप में सकल पापों से उठ जाता है। ह वा इति अवधारणार्थो निपातो उदेत्येव इत्यर्थ। ह और वाह दो जो निपात देख रहे हो वो आत्यंतिक निश्चय को प्रकट करने के लिए है, निश्चित रूप से उठ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तभी तो भाव को प्राप्त करें, तो कहां से प्राप्त करेगा? जो उपासक देव जब उपासना करेगा देवता को भी प्राप्त करेगा। देवभूता देवान अप्यति, वो कैसे प्राप्त कर जाएगा देवता को? सकल पापों से यहाँ जाए साथ में, फिर वहां कैसे उसके साथ एकीभूत हो जाएगा? कोई नहीं सकता है। इसीलिए उपासना करते करते वो यहाँ सर्व पाप रहित हो जाता है, तो दोनों एक सदृश हो जाते हैं, तो उसमें मिलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तस्य उद्गीतताम तस्य ऋक् साम च ज्ञेष्ठौ तस्माद् उद्गीतस् तस्मात्तेव उद्गाता एतस्य हि गाता स एष एच अमुष्मात् परांचो लोकाः तेषां चेष्टे देवकामानांच इत्यदि दैवतम्। तस्य ऋक् साम च ज्ञेष्ठौ, आदित्य मंडल पुरुष का दाया बाया बाजू या दाना बाना पंख या दान दान जो पर्व है वह मानो ऋग्वेद और सामवेद ही है। ऋग्वेद ही उसका दायना पंख है और सामवेद ही उसका बाया पंख है। पंख के सदृश पंख या भुजाओं के समान भुजा या पर्व के सदृश पर्व समझनी चाहिए कि ज्ञेष्ठ शब्द का अर्थ पक्ष पर्व भुजा तीनों होता है। तस्मात् उद्गीतः, इसलिए ही तो इस परमात्मा का वास्तविक नाम उद्गीत है, इसलिए वह देव उद्गीत कहा जाता है। क्योंकि पहला आपने बड़ा जो ऋक है सुसाम है, जो साम है उसका रस क्या है? उद्गीत है। पहले बताया ना, जब रसत्वमत्व गुण बता रहे थे, ऋक का रस कौन है? साम। साम का रस कौन है? उद्गीत है। इसे जो ऋक और साम दोनों अवयव जिसका, ऐसे का सार क्या होगा? उद्गीत ही होगा। अतएव ये परमात्मा आदित्य मंडल पुरुष को उद्गीत है। तस्मात्, जिसलिए इस उत नाम और उद्गीत नाम वाले का ही गान करता है
अतः उस ऋत्विक का नाम पड़ गया उद्गाता। उत नामक देवता का गान करता है, इसलिए उसका नाम उद्गाता। तस्मात् एव उद्गाता, इसलिए ही तो इसका नाम उद्गाता पड़ गया, उसका गायक का नाम उद्गाता पड़ गया, क्योंकि एतस्य ही गाता। एतस्य माने उत नामकस्य परमात्मनः गाता इति उद्गाता। येषा स एषा, क्योंकि वह इस उत का ही गाने वाला होने से क्या लाभ होता है? स एष ये च अमुष्मात् परांचो लोकाः, वह यह जो उपासक है उत नामक देव को जो उपासना करने वाला है वह क्या करेगा? तो इससे ऊपर लोक है जितना, अमुष्मात् माने उस आदित्य लोक से भी जो ऊपर के जितना भी लोक है, आदित्य लोक से जो ब्रह्मलोक पर्यंत का जो बीच की जितनी भी लोक है उन समस्त लोकों को लोक है, और जो इन देवताओं की कामनाएं हैं, देव कामानांच इष्टे, उन सभी का वो शासक होता है। अर्थात शासक होने का मतलब क्या? वो सारी कामना और सब लोगों को भी अपने यजमान को वो आशीर्वाद के रूप में दे सकता है। इतना उसका सामर्थ्य हो जाता है, जो ये सारे चीजों को गुणों को जानकर उस उतना परमात्मा की उपासना करता है, आदित्य मंडल पुरुष को स्व से अभिन्न करता हुआ जो उपासना कर देता है, उसमें भी आदित्य मंडल पुरुष गर्भ में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य उस ब्राह्मण में आ जाएगा, उस उपासक में आ जाएगा। वो अपने लिए हो अथवा यजमान के लिए भी सकल कामनाओं को, देव कामनाओं को और आदित्य लोक से ब्रह्मलोक के समस्त लोगों की कामनाओं को, लोगों को भी उद्गान करके प्राप्त कर सकता है और करा सकता है। ये अधिदैवत संबंधी उपासना इत्यादि इसलिए कहा गया। तस्य उद्गीतत्वम देवस्य आदित्यादि नाम इव विवक्षितत्वात् आहा। जैसे पहले आदित्यादियों में उद्गीतत्व आपने देखा था, आदित्य दृष्टि से उद्गीत ओम की आपने उपासना की थी, उसी प्रकार अब कर रहे हैं ये जो उतना परमात्मा को भी हमें उद्गीतत्व नहीं देखना चाहेंगे, उसके लिए ही विवक्षितत्वात् आहा। कि ये पर की जो उपासना कर रहे हो तो उसको भी उद्गीतत्व संपादन करके करना प्रकरणानुसार उचित होता है, क्योंकि यहाँ सभी आपने जो देखा ओम को भी उद्गीत नाम से देखा, आपने ओम को उद्गीत रूप से देखा है, और उस उद्गीत को फिर आपने आदित्य प्राण से देखा, उसमें फल वैसे अलग अलग गुणों के द्वारा रसतमत्व आप्यत्व बृहस्पति इत्यादि को गुणों से देखा, और कहीं तो भेद दृष्टिया प्राण ना, भेद दृष्टिया रश्मि उनको लेकर प्राण आदित्य के द्वारा उस उद्गीत रूपा को आपने उपासना किया। इधर से इस परमात्मा को भी हमें उद्गीत रूप से ही यदि उपासना करना चाहेंगे तो कैसे हो सकता है, उसके लिए आरंभ किया। तस्य ऋक्ष सामच ज्येष्ठो थी, तस्य ऋक्ष सामच आदित्य मंडलावच्छिन्न जो पुरुष है उसमें ऋक् और साम की ज्येष्ठ तो कैसे आ सकता है? ये जब पूछा तो जवाब दे रहे सर्वात्मा ही देव। ज्येष्ठ मैंने पृथ्वी आदि उक्त लक्षण पर्वणि आ गया, जो पृथ्वी आदि उक्त है पहले वो सारा का सारा इस आदित्य मंडल पुरुष के पर्वणि माने पर्व के समान पर्व है, भुजा के समान भुजा है, पंख के समान पंख है। ऐसा कैसा हो सकता है? पृथ्वी आदि भी उसकी भुजाएं हो गई। कहते सर्वात्मा ही देव, क्योंकि वो जो हिरण्यगर्भ है वो सर्वात्मा है। इस पूरा विराट का जो है, पूरे विराट का वो अभिमान कर रहा है। इसे जो पूरा विराट का अभिमान कर दिया, इसमें तो पृथ्वी भी, अंतरिक्ष भी, वायु ऐसा अग्नि सारा चीज है, इसे सारे का अभिमान कर लिया, इसे सारे का सारा उसके अवयवों के समान अवयव माना जाएगा। जैसा आप पूरे शरीर का अभिमान करते हो, ये हाथ पैर वगैरह क्या है? आपके अवयव के समान अवयव है। जिसका आप अभिमान करो वो आपका अवयव हो गया, स्व का ही विषय बन गया वो। उसी प्रकार सर्वात्मा ही है, अतएव सारा पृथ्वी आदि रूप ऋक् और साम उसके अवयव के सदृश अवय, पर्व के सदृश पर्व, ऐसे कहने में कोई दोष नहीं बनता। परापर लोक का में चित्रत्वाद उपपद्य थे पृथ्वी अग्नि ऋक् साम ज्येष्ठत्वम, नहीं पर और अपर सकल लोगों की कामनाओं का ईश्वरता होने के कारण से भी पृथ्वी अग्नि आदि ऋक् साम रूपता अवयवता उसके अंदर है, तो आपत्ति नहीं हो सकता। सर्वयोनित्वाच्च, एक और हेतु तो सर्वात्मत्व एक और हेतु दे रहा है,
सभी का कारण भी है। सर्व का कारण युक्त ही है, क्योंकि वह सर्वयोनित्वा। अच्छा, दो हेतु दिया ना, सर्वात्मा है और सर्वात्मा क्यों है? क्योंकि सर्वयोनि है, जिसलिए सर्वात्मा है। इसलिए पृथ्वी अग्नि आदि उसका ऋग सामरूपेण अवय हो सकते हैं। और सर्वात्मा क्यों है? क्योंकि सर्वयोनि होने से, सभी का कारण होने से। यत एवं, जिसलिए ऐसा, इसलिए उन्नामाचा सौ, उन नाम वाला है ये आदित्य मंडल पुरुष, उत नाम वाला। ऋक् साम ज्ञेष्ठ, और ऋक् साम रूपी ज्येष्ठ वाला भी है ये। तस्मात्, जिसलिए ऐसा, इसलिए ऋक् साम प्राप्तम उद्गीतत्व उच्यते। ऋक् साम रूपी ज्येष्ठत्व के कारण से उसके अंदर उद्गीतत्व भी प्राप्त हो गया। इसलिए क्योंकि जहाँ ऋक् और साम रूपा अन्योन्य परस्पर संबद्ध होकर रहेगा, वहां पर उद्गीत भी है ही। ये साम उद्गीत है, जब साम है तो उद्गीत है। इसे ऋक् साम पृथ्वी अग्नि आदि रूपेण प्रत्यय जो है, ऋक् साम रूपा जब उसके अवयव आपने मान लिया तो निश्चित रूप से वो उद्गीत है ही, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए कहते हैं प्राप्तम उद्गीतत्व उच्यते परोक्षेण, कि उसी को ही उस उद्गीत था, उसका असली नाम है, उसमें से आपने एक टुकड़ा निकाल दिया उत, और वो नाम रख दिया उत नाम वाला है। कि उद्गीत था, उसमें से उत को अलग कर दो, वो नाम से बुलाया। अरे क्यों पूरा नाम नहीं बोलते हो उद्गीत? कहते बात ऐसा है, परोक्षेण, परोक्ष रूपेण हमें कहना पड़ रहा है। अरे परोक्ष रूपेण क्यों कहते हो जी? कहते परोक्ष प्रियत्वा देवस्य, परोक्ष प्रिया ही देवा करके पहले अन्यत्र कह चुके हैं। इसलिए कहते हैं वो परोक्ष प्रिय होने के नाते उस देव का नाम हम सीधे नहीं बोल सकते। तस्मात् उद्गीत, इसलिए जो है ना उद्गीत उसका असली नाम हुआ, उत उसका परोक्ष नाम हुआ। तस्मात् ये वही तो हो उदम गायति इति उद्गाता। इसी कारण से ही यह ऋत्विक का भी नाम उद्गाता पड़ गया। क्यों? वो उदम मत उत नाम वाले परमात्मानमेव गायति स्तौति उद्गाता। शुद्ध नाम परमात्मा का स्तुति करता है, अतः वो उसका नाम उद्गाता पड़ गया। यस्मादि एतस्य यथोक्तस्य उन्नाम्नो गातासौ अतो युक्ता उद्गातित नाम प्रसिद्धि उद्गातु। जिसलिए यस्मादि एतस्य, जिसलिए ही एतस्य परमात्मना यथोक्तस्य उन्नाम्ना, यथोक्त गणों से विशिष्ट उन उत नाम वाले इस परमात्मा का गाता असौ, ये गाता है यह ऋत्विक, अतो युक्ता, इसलिए युक्त ही है उद्गाता, यह नाम प्रसिद्धि उस उद्गाता नामक ऋत्विक का। सयेष देव उन्नामा ये च अमुष्मात् आदित्यात् परांच पराग अंचनात् ऊर्ध्वा लोकाः। सयेष देव, वह यह जो देव उन्नाम वाला है वो कैसा है? वो अमुष्मात् आदित्यात् परांच, अर्थात आदित्य से भी जो परांच मने परागंचना, उससे पर की ओर होने के कारण से, अर्थात ऊर्ध्वा लोकाः इत्यर्थ, जो ऊर्ध्व उन सब पर उसका शासन चलता है। क्योंकि अन्यत्र भी आपने देखा, जहाँ तक आदित्य की रश्मियां पहुंचती हैं वहां तक सभी पदार्थों पर अधिकार उस आदित्य का विद्यमान है। इसलिए ये तो नहीं कि सूर्य का जो है थाली जैसे एक तरफ से प्रकाश आ रहा है, दूसरी तरफ से प्रकाश है नहीं, तो गोला है, इसलिए आगे पीछे ऊपर चारों तरफ से उसकी प्रकाश है। इसे जैसा नीचे की ओर हम देख रहे हैं यहाँ प्रकाश आ रहा है, उस ओर से उसकी प्रकाश ऊपर की ओर भी जा रहा है। जहाँ तक उसकी रश्मियां पहुंचती है वहां तक उसका अधिकार होने से ऊपर के भी लोकों पर उसका पूर्ण अधिकार है। तेषाम लोकानांच इष्ट है, उन सकल लोकों पर ईशन करने वाला है। न केवलम ईशितृत्व में केवल पर अनुशासन करने वाला है, ऐसी बात नहीं, किंतु च शब्द धारयति च, चकार की वजह से समझो उनको धारण भी करता है, स्वत्वेन धारण भी करता है। जैसे जो है आपके यहाँ क्षेत्र में अधिकारी लोग हैं, वो केवल आपके ऊपर अधिकार उनका है जरूर, भाई कूड़ा मत फेंको, ये मत करो, टैक्स दो, बोल सकता है,
बिजली जमा करो। लेकिन जो है आप उस बिजली आदि से जो आप उपभोग कर रहे हैं, इन वस्तुओं पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। शासन करना एक अलग चीज है, वस्तुओं को स्वतः ग्रहण कर उपभोग करने का अलग चीज है। दोनों में बहुत फर्क है। जैसे कल आपको पूरा आश्रम संभाले दिया जाए, आप जो कोठारी ठीक है कह तो दिया, आप शासन चलाओ सब पर, सब देखो नियम पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब आरती में आ रही कि नहीं आ रही, भोजन में टाइम पे आ रहा कि नहीं आ रहा है, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, सब देख रहे हैं आप। लेकिन चाबी सब मेरे हाथ में, तो क्या फायदा? चलो एक लड्डू भी नहीं खा सकता कोठारी, सब अपने हाथ में रखा हुआ है, मानते नहीं। एक फल नहीं खा सकता बिना पूछे, कुछ नहीं खा पी सकता। ये नहीं मर्जी कोई गद्दा उठा के ले जाए, तो सेठों के लिए था, तुम कहां से उठा के ले गया, कोठारी को डांट पड़ेगी। कोठारी अपने मर्जी से, बिस्तर भी अपने मर्जी से ले नहीं सकता, लेकिन सब प्रशासन कर रहा है। और उसके हमारे सब बाकी सब ब्रह्मचारी महात्मा डर डर के घूमते रहते हैं, भाई कहीं देख लेगा, इसके गीत का नजर पड़ जाए तो खतरा ही खतरा है। नहीं खतरा होता है कि नहीं होता है? भोजन से निकाल देगा, कहीं कुछ कर देगा, कहीं कुछ कर देगा। उसकी शासन तो सब पर है, लेकिन किसी भी चीज को उपभोग करने का अधिकार नहीं। तो उस तरह या नहीं है, इसलिए कहते